जेईई मेन 2023 को लेकर के बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि आखिर जो एग्जाम है वो होगा कब। अब वो जो एग्जाम है वो उसका डेट क्या है, इस बात को लेकर के बच्चे परेशान है। आखिर परेशान भी होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक डेट पता नहीं चलता है तब तक प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाती है। बच्चों, एक बात आप ध्यान रखेंगे कि एनटीए ने एक बात साफ कर दिया है कि जो आपका 2019 में जिस तरीके से आपका सिचुएशन था, बिल्कुल उसी आधार पे आपका जो है 2023 में होने वाला है। ठीक है, आप एक चीज देखेंगे कि एजम्पशन किया जा रहा है कि एवरीथिंग इज ट्राइंग टू कम बैक टू प्री कोविड लेवल, यानी कि हम लोग कोविड सिचुएशन से अब उभर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस सिचुएशन में पहले हम लोग एग्जाम दिया करते थे, जिस समय पहले एग्जाम दिया करते थे, बिल्कुल इसी प्रकार से 23 में हम लोग एग्जाम देने वाले हैं। और बच्चों, एक बात आपको समझने वाली बात है कि सीबीएसई ने भी अपना मनसा साफ कर दिया है। वो इस प्रकार से कि जैसे वो पहले कोविड से पहले जो एग्जाम लिया करती थी जिस डेट में, उस डेट में ही अब वो एग्जाम लेगी, ताकि उसका जो एग्जाम का जो ड्यूरेशन होता है या जो सिलेबस पीछे था उसको वो मेंटेन कर सके। तो वो एग्जाम कब होता था सीबीएसई का, तो सीबीएसई का जो 2019 का जो एग्जाम लेने की जो तरीका था वो मैं आपको बता दूं कि 15 फरवरी के आसपास से उसकी एग्जाम स्टार्ट हो जाती थी। बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे का ये भी सवाल आ रहा है कि क्या 15 फरवरी से हमारा जो 12th का एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है। 15 फरवरी से आप समझेंगे इस प्रकार से कि 15 फरवरी से आपके प्रैक्टिकल और भी अलग अलग जो सब्जेक्ट होते हैं उसके टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट के लिए वो 15 फरवरी से बताया जाता है। और वो सारा आप देखेंगे जब एग्जाम होता है तो वो मार्च और अप्रैल चला ही जाता है। तो आप जब देखेंगे सीबीएसई को ध्यान से, तो आपको मैं पिछले बार की बता दूं 2019 का, तो 2 मार्च को आपका इंग्लिश हुआ था, 5 मार्च को फिजिक्स केमिस्ट्री हुआ था, 12 मार्च को और 18 मार्च को मैथ्स हुआ था। तो इस तरीके से आप ये समझें कि कहीं ना कहीं 15 फरवरी से अगर उसकी एग्जाम स्टार्ट होती है तो आपका जो है मार्च या अप्रैल के एंड तक सीबीएसई अपना जो है एग्जाम कंडक्ट करवा लेगी और सारा एग्जाम वो खत्म कर लेगी। अब उसके बाद जो सवाल उठता है कि ठीक है, आखिर इसका मतलब ये हुआ कि जो एग्जाम है वो जनवरी में भी होगा और अप्रैल में भी होगा। तो बिल्कुल, आप अगर 2019 को ध्यान से देखेंगे तो 2019 में जो जेईई मेंस में जनवरी अटेम्प्ट हुआ था वो कब हुआ था, तो 9, 10, 11 और 12 जनवरी को हुआ था। और अगर आप अप्रैल अटेम्प्ट पे जाएंगे तो अप्रैल अटेम्प्ट में 8, 9, 10, 12 अप्रैल को आपका पेपर हुआ था जेईई मेंस का। अब बच्चों, एक बात समझने लायक बातें हैं कि अगर जेईई मेंस अपने एग्जाम में अगर देरी करती है तो कहीं ना कहीं कॉलेज में आपको जब एडमिशन लेते हैं तो उसके सेमेस्टर में आपको देरी होती है और दिक्कत होती है। इस वजह से जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो बच्चे होते हैं वहां पे कहीं ना कहीं उनको सामना करना पड़ता है। एक और बात आप समझने वाली बात है कि जेईई एडवांस जो 2019 में हुआ था वो कब हुआ था, तो वो 2019 में आपका जो हुआ था 27 मई को हुआ था। यानी कि जनवरी में फर्स्ट जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल में जेईई मेंस हुआ था और मई में जाके आपका जो है मई में आपका जो है एडवांस खत्म हो गया था। लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे एग्जाम में लेट होता है तो कॉलेज के सेमेस्टर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। तो आपको इस बात को देखते हुए इस बार जैसा कि हमको लग रहा है कि आपका जो है प्रॉपर जो शेड्यूलिंग है जनवरी और अप्रैल का, उसी में ही आपका एग्जाम होने की संभावना है। और उसका सबसे बड़ा मेन रीजन ये है कि एनडीए कभी नहीं चाहती है कि आपके कॉलेज में सेमेस्टर में आपको कम समय मिले ताकि आपका पढ़ाई में आपको कहीं से भी दिक्कत आए। तो यहाँ पे देखते हुए कि आपका इंपॉर्टेंस क्या है, तो इंपॉर्टेंस सबसे पहले ये है कि कॉलेज में आपको फर्स्ट सेमेस्टर में सफिशिएंट टाइम मिल सके और आप बहुत अच्छे से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सके। तो ऐसा इसलिए भी वो चाहता है कि जिस तरीके से 2019 में जैसे सिचुएशन थे वैसे ही 2000 आपका जो है 2023 में सिचुएशन होने वाला है। तो बच्चों, इस बात के लिए आप परेशान ना हो और आपको एक हमेशा ध्यान रखना है कि एक गोल आपको सेट करना है। गोल ये सेट करना है कि कम से कम जनवरी में तो एग्जाम होगा ही होगा। मतलब मैं मानता हूं कि जनवरी से फरवरी किसी बच्चे का ये कहना
शायद फरवरी में जा सकता है, शायद मार्च में जा सकता है, जाने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि जनवरी में जाएगा। तो आप उस डेट को फिक्स कर लीजिए और उस डेट को फिक्स करने के बाद आपको एकदम से टारगेट बना लेना है कि मुझे जनवरी के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन देना है। और बच्चों, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन देने के फायदे ये होते हैं कि अगर आपका स्कोर कम होता है तो आपके परसेंटाइल इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अगर आपके स्कोर कम होते हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में परसेंटाइल इंक्रीज करता है और इसका एडवांटेज आपको सेकंड अटेम्प्ट में देखने को मिलता है। तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि ज्यादा से ज्यादा जनवरी अटेम्प्ट में यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप बेहतर स्कोर और बेहतर परसेंटाइल लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आपको मैं और भी बता दूं एक बात कि अगर आपको लगता है कि जेईई मेन जनवरी में होगा तो मुझे कमेंट करके बताइए, या आपको जिस मंथ में लगता है वो मुझे आप कमेंट करके बताइए, ताकि आपको मैं ये चीज क्लियर हो सके कि हाँ आप आखिर अपनी टारगेट पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। आपको अपनी टारगेट पे काम कर रहे हैं और उस टारगेट को अगर आप अचीव करना चाहते हैं, आईआईटी को अचीव करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके स्ट्रैटेजी में, आपके काम में आपको बेहतरी लाना होगा और कम समय है, बेहतर करने का प्रयास कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।